जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम जो डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है तो उसके जीवन में क्या सिखाने के लिए भी रहता है और क्या सीखने के लिए रहता है। जो थर्ड पार्टी कार्मिक लोग आए रहते हैं या थर्ड पार्टी पर्सन जो उसके काउंटर पार्टनर डिवाइन मुस्कुलाइन के जीवन में आए रहते हैं, तो उनसे वो कैसे सीखती है डिवाइन फेमिनाइन और उस कार्मिक पैटर्न को कैसे रिलीज करके निकलती है, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ती है, उसके बारे में यहाँ व्यक्त किया गया है दोस्तों। और यह बात एक सच्ची है क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में ऐसा रहता है कि कोई ना कोई जो कार्मिक पैटर्न जरूर रहता है। थर्ड पार्टी हो गया, जैसे फैमिली मेम्बर होता है, या फिर थर्ड पर्सन रहता है जो तीसरे अदर पर्सन रहता है जिसका एंट्री उसके डिवाइन मुस्कुलाइन काउंटर पार्टनर के जीवन में रहता है, जिसके कारण उसका डिवाइन फेमिनाइन का नो कांटेक्ट बनता है या सेपरेशन बनता है या फिर उससे दूरी बनता है। और ऐसा होता है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन जैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है डिवाइन फेमिनाइन, और डिवाइन फेमिनाइन को आभास भी नहीं रहता है जब उसके साथ ये सब होता रहता है। और जैसे धीरे धीरे, क्योंकि ये हिडन रहता है दोस्तों, ऐसा होता है अंदर ही अंदर ये सब गेम चलता रहता है उसके जीवन में। लेकिन अचानक कहीं ना कहीं ईश्वर उसको दिखाते हैं और उसके जो आँख कहीं ना कहीं दृष्टि जो जिस तरह पट्टी लगा रहता है उसके आँख में डिवाइन फेमिनाइन का। और पट्टी इसलिए भी लगा रहता है दोस्तों क्योंकि उसे इतना प्रेम दिए रहते हैं, जो झूठा प्रेम रहता है उसके जीवन में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं रहता है। चाहे फैमिली मेम्बर हो या फिर उसके फैमिली मेम्बर के जितने भी लोग सदस्य हैं वो हो गया, और जैसे कि उसके काउंटर पार्टनर हो गया डिवाइन मुस्कुलाइन के द्वारा सिर्फ एक दिखावा रहता है। एक जो बाहरी तौर पर जो दिखावा रहता है प्रेम, वो प्रेम मिला रहता है उसको। और इसी कारण उसके आँख में पट्टी बंधा रहता है कि उसको लगता है कि जो उसके जीवन में पार्टनर है उसे बहुत प्रेम करता है, ऐसा इस तरह उसको एहसास हो जा रहता है। या फिर उसके फैमिली मेम्बर है, जो भी मित्र है, उन लोग बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा उसको रियलाइज़ हो जा रहता है दोस्तों, जिसके कारण वो विश्वास नहीं कर पाती है कि ये लोग मेरे साथ इस तरह ऐसा कर सकते हैं ऐसा करके। और इसलिए वो धोखे में रहती है, और जिस तरह धोखे में रहकर वो इस विश्वास पर विश्वास करते चले जाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा करके। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अक्सर देखना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, तो सभी जेंडर के लिए है। और फेमिनाइन ऊर्जा में जो रहते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहते हैं वो बहुत विश्वास पात्र रहते हैं, वो सबको प्रेम देने वाले रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उसे 1% दे रहा है तो वो 4% प्रेम देने में अपना भाव दिखाती है, भावना को व्यक्त करती है, दूसरों को दिखाती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ या करता हूँ। इस तरह वो सबको भाव दिखाती है, और भाव जो उसका रहता है, भावना, वो बहुत ही प्यारा रहता है दोस्तों, बहुत ही मतलब एक सरल स्वभाव का रहता है, और साथ में एक पवित्र प्रेम रहता है। वो किसी के लोगों को या फिर जो व्यक्ति उसके जीवन में है उसे कभी चीट नहीं करती है, वो कभी उनके साथ धोखा नहीं करती है, ऐसा होता है दोस्तों। और प्योरिटी के साथ सबको प्रेम देने में ही विश्वास रखती है जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। चाहे क्यों ना उसके घर के सदस्य हो, उनको भी एक मदरली नेचर के समान प्रेम देने वाली होती है। अगर उसके पार्टनर लाइफ हो गया डिवाइन फेमिनाइन का, तो फिर उसको पूछो मत दोस्तों, वो तो इतना अधिक प्रेम देती है कि सामने वाले पर्सन उसको प्रेम दे या ना दे। तो इसी कारण कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि अधिक प्रेम देने से, अधिक लोगों को अपना भाव दिखाने से लोग आपके ही महत्व को नहीं समझते हैं, आपके भावनाओं से खेलने लगते हैं और आपको ही एक तुच्छ व्यक्ति समझते हैं, और ऐसा होता है जीवन में। और इसी को कहीं ना कहीं जो बैलेंस रखने के लिए, और बैलेंस रखना भी होता है दोस्तों, और जो जहाँ प्रेम में बैलेंस होता है
इक्वल गिविंग टेक होता है, दोनों में बराबर होता है, तो वहाँ प्रेम भाव भी सही रहता है, दोस्ती सही रहता है, या फिर हम जो रिलेशन में हैं वो भी बराबर रहता है, और कहीं दूसरे लोगों का इंटरफेयर नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर हम पूरे भाव से किसी व्यक्ति को सच्चे दिल से प्रेम देने लग जाते हैं, और हम ही दे रहे हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति नहीं दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपके साथ, चाहे पार्टनर हो चाहे मित्र हो दोस्तों, ऐसा होता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ जरूर करेगा। आपको एक ऐसे ही खिलौने के समान समझता है वो व्यक्ति, कि आपके जीवन में कभी भी वो एंट्री कर सकता है, आपके जीवन में कभी वो आपसे दूरी बना सकता है, और आपका ही इंसल्ट करके, आपके ही बेइज्जती करके वो बाहर जा भी सकता है। ऐसा वो अपने जो कहीं ना कहीं अंदर रखा रहता है दोस्तों, और ऐसा करते हैं क्योंकि आप एक खुले नेचर के व्यक्ति रहते हैं, आप प्रेम देने वाले व्यक्ति रहते हैं, आप इनोसेंट इम्पैथ व्यक्ति रहते हैं, आप ईश्वर को भी प्रेम करने वाले होते हैं, और आप अपने कर्मा पर बिलीव करने वाले होते हैं। इसलिए आप किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं, ना ही किसी को दुख दे सकते हैं दोस्तों। ऐसा व्यक्ति रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन। तो अक्सर देखते हैं कि अगर आप भी होंगे तो आपको लगता होगा कि आप सबको प्रेम देने वाले रहते हैं, आप किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, तो आप उनके साथ वैसे ही अच्छे ही व्यवहार करते हैं। लेकिन जो सामने वाले पर्सन रहते हैं, डिवाइन काउंटर पार्टनर जो डिवाइन मस्कुलाइन रहते हैं, वो आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा देने का या चीट करने का कार्य जरूर करता है दोस्तों, और अपनी बातों को छुपाने का कार्य करता है, और ऐसा दिखाता है कि वो व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल एक समझो कि एक सत्य रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, और आपके नज़र में वो वैसा ही व्यक्ति बना रहता है। ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं। और यहाँ तक कि वो इतना अपने आप को दिखाता है, जो डिवाइन मस्कुलाइन रहते हैं, वो अगर मित्र भी हो, पार्टनर भी हो, पर्सन भी हो, तो कि वो एक ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। लेकिन उसका जो मानने का तरीका रहता है दोस्तों, ये किसी को बोलना भी उचित नहीं रहता है, लेकिन एक सत्य है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कि वो जो बाहरी दुनिया पे मानता है, वो अंतर आत्मा से ईश्वर को नहीं मानता है वो व्यक्ति। और ईश्वर को जिस तरह वो मानता है, वो सिर्फ आधे विश्वास पर ही रहता है। ऐसा रहता है, दिखावटी रहता है, लोगों को एक दिखाने का रहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ। अपने चारों ओर वो वैसे ही बना लिया रहता है, एक दृश्य बनाया रहता है, और ऐसा होता है। और जब वो जिस तरह डिवाइन फेमिनाइन उसको मानते हैं कि मेरा जो पर्सन है वो बहुत अच्छा है, वो भक्ति भाव रखता है, या वो कभी गलत मार्ग में नहीं जा सकता, और इतना विश्वास, इतना प्रेम बना दिया रहता है कि एक समय ऐसा आता है कि वही जो डिवाइन काउंटर पार्टनर रहता है, वही उसे अचानक से छोड़कर उसके जीवन में कहीं ना कहीं दुख या पीड़ा देकर जाने की कोशिश करता है दोस्तों, उसे धोखे में रखा रहता है। तो जो उनके जीवन में काउंटर पार्टनर रहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, उसके जीवन में जो अदर पर्सन रहते हैं, कार्मिक लोगों के कारण ही डिवाइन फेमिनाइन की जो दृष्टि है, नज़र है, जो देखने का तरीका है, लोगों को पहचानने का तरीका है, वही उन्हें अनुभव होता है दोस्तों। और अनुभव इसलिए भी होता है क्योंकि अपने आप को पहचानने लगती है वो, क्योंकि ज़्यादा महत्व दूसरों को देने लगी रहती है जो डिवाइन फेमिनाइन, तो दूसरों को महत्व ना देकर वो अपने आप को पहचानती है, अपने आप को जानने की कोशिश करती है। और जिस तरह वो हर बार क्षमा लगी रहती है, दूसरों को माफ़ी करने में लगी रहती है, और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में अप डाउन लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। अगर डिवाइन काउंटर पार्टनर रहता है, वो बार बार खेलने की कार्य करता है, लेकिन कब दोस्तों, जब वो अपने ऊपर कार्य नहीं करती है। डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को नहीं समझ पाती है, उस व्यक्ति के पीछे पड़ी रहती है, वो व्यक्ति के बारे में बार बार सोचती रहती है, वो उसके मतलब सिवाय किसी को देखना पसंद नहीं करती है, उसके सिवाय उसके जो नज़र में और कोई नहीं रहता है। इस तरह ऐसा रहता है, उसकी सारी दुनिया बना के वो अपना रखी रहती है जो डिवाइन फेमिनाइन। तो उसको हटाना होता है दोस्तों, पर्दा को। और जिस दिन वो पर्दा को हटाते हैं डिवाइन फेमिनाइन, अक्सर देखते होंगे कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारे पर्दा लगा रहता है चारों तरफ, धोखे का, चीट का, फरेब का,
और जो फ्रॉड करके दिखावटी प्रेम रहता है, उस प्रेम को दिखाने के रहता है, जो एक बाहरी तौर पे रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, जो अंदर से गहराई से सच्चे प्रेम नहीं रहता है। तो उन्हीं जो भाव है उसको ईश्वर कहीं ना कहीं दिखाते हैं दोस्तों। और कब दोस्तों, जब उसके सच्चाई, उसके डिवाइन मस्कुलाइन पार्टनर का सच्चाई उसके सामने आता है कि एक समय ऐसा है कि वो व्यक्ति उसे ही धोखा दे के चला जाता है किसी तीसरे पर्सन के लिए। ऐसा होता है दोस्तों, तीसरे पर्सन के लिए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर देखना कि कोई ना कोई कार्मिक पर्सन जरूर आएंगे और उन्हीं कार्मिक पर्सनों से ये जो डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर सारी दुनिया मानकर अपने पार्टनर को चलती है, वही उसका आंख खोलते हैं कि तुम्हारे पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हें चीट कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, और तुम उसे प्रेम देने लगे हो या तुम अपनी सारी दुनिया मानकर उसे भगवान मान के चले हो। ऐसा इस तरह उनके जीवन में होता है दोस्तों। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि ये सोल जर्नी होता है और सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है ये। और जो अदर पर्सन भी रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए रहते हैं, कार्मिक लोग। और ये कर्मा बैलेंस भी होता है दोस्तों इससे, क्योंकि अगर वो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उनके साथ या हमने जो किया होगा तो वही उसका बदला लेने वो इस जन्म में आई रहती है, और उसका एंट्री ईश्वर ही करवाता है। ऐसा होता है क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि जो अधिक प्रेम देने में लगी रहती है डिवाइन फेमिनाइन, और डिवाइन फेमिनाइन की दृश्य को खोलना रहता है, दिखाना रहता है कि जिस व्यक्ति को तुम प्रेम दे रहे हो, जिस लोगों को तुम प्रेम दे रहे हो, वही लोग तुम्हारे साथ चीट या फ्रॉड कर रहे हैं। इस तरह उसको आभास दिलाते हैं और दिखाते हैं दोस्तों, और उन्हें जगाते हैं कि तुम जागो। सच्चा जो प्रेम है वो ईश्वर से प्रेम है, ना कि इस संसारिक लोगों से। और संसारिक लोगों से अगर हम प्रेम देते रहेंगे, हम खुद का महत्व नहीं समझेंगे, खुद के बर्थ को नहीं पहचानेंगे, तो फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही लोगों के लिए रहेंगे जो हर हमेशा रहेंगे, जो हमारे साथ कभी भी खेल के चले जाएंगे। इस तरह रहता है दोस्तों। और जो सोल जर्नी रहता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा एक सोल पर्पस रहता है दोस्तों, जो हम कार्य करने के लिए आए रहते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों का एंट्री होना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन कभी कभी हम थर्ड पार्टी कार्मिक लोग को एक तौर पे समझो कि हम उसे गलत बोलते हैं, और ये होता है दोस्तों। कभी कभी पार्टनर लाइफ में हम उसे, कोई भी रहे, किसी के भी जीवन में अगर अदर पर्सन आ जाता है तो एक दर्द और पीड़ा और दुख होता है। लेकिन वो दर्द और दुख पीड़ा कब जाता है दोस्तों, जब आप पूरी तरह पहचानने लगते हैं अपने आप को, अपने आत्मा को पहचानते हैं, और आत्मा के साथ साथ उस परमात्मा को पहचानते हैं। अंतर्ज्ञान के जरिए आप ईश्वर से जुड़ते हैं, और वहीं से आपका जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ का कर्म है या पूर्व जन्म का जो हमें इस कहीं संकेत दे रहा है कि ईश्वर कि तुम इस पृथ्वी में कुछ कार्य के लिए आए हो, या तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या तुमने किसी के साथ किया होगा तभी तुम्हारे साथ इस तरह ऐसा हो रहा है। तो उस कर्मा को बैलेंस करना होता है दोस्तों। और कर्मा के साथ साथ बैलेंस करने के साथ साथ खुद को पहचानना होता है कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहते हैं, और हमारा जो सोल जर्नी रहता है वो ऐसे लोगों के लिए कार्य करने के लिए रहते हैं, नीडी लोगों के लिए रहता है, जो जिसकी ज़रूरत रहता है। जो लोग गलत मार्ग में चले जाते हैं वैसे लोगों को गाइडेंस देना होता है। जो लोग अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, जो लोग दुखी रहते हैं, वैसे लोगों को सही मार्ग दिखाना रहता है। बहुत सारी ऐसी सोल पर्पस रहता है दोस्तों, एक कार्य रहता है जिसे हमें करना होता है। सबका अलग अलग कर्म रहता है, तो सबको अलग अलग अपने हिसाब से कार्य करना होता है। और अगर हम अपने कर्मा को ही बैलेंस नहीं करते हैं, अपने आप पर वर्क नहीं करेंगे, और हम जिस तरह कार्मिक पर्सन रहते हैं उनके पीछे लगे रहेंगे, तब तक हमारा सोल जर्नी नहीं हो पाता है। ऐसे कार्मिक पर्सन जो थर्ड पार्टी रहते हैं उसको अनदेखा करना होता है दोस्तों। अगर आपका माइंड, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप उसके बारे में बार बार सोचते हैं, तो जो आपका
जो एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन का जो एनर्जी है वो एक पावरफुल एनर्जी होता है दोस्तों। उस एनर्जी को चुराने का कार्य करते हैं, जिसके कारण वो सामने वाले आपके काउंटर पार्टनर और उनके साथ जो अदर पर्सन रहते हैं वो कहीं ना कहीं फल फूलने लगते हैं। ऐसा होता है दोस्तों। तो आप इतना ज़रूर करिए कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप सोल पर्पस जर्नी में हैं, तो अपनी एनर्जी को अपने तक ही सीमित रखें दोस्तों। आप अपने एनर्जी को उसके तरफ सोचने में या विचारने में, या वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इस तरह जितने आपके अंदर में जो ईर्ष्या है या उसके प्रति द्वेष है या उसके बारे में गलत सोचते हैं, उन सभी को आप इग्नोर करने लगते हैं दोस्तों और अनदेखा करने लगते हैं, और उन सभी से आप मुक्त होकर सीधे परमात्मा के मार्ग पर जाने लगते हैं। तो आपके जो कर्मा भी बैलेंस होता है और उनके साथ साथ आप सीधे ज़रूरतमंद लोगों का हेल्प करते हैं, पशु पक्षियों को हेल्प करते हैं और छोटे छोटे जीव जंतुओं का हेल्प करते हैं, पानी पिलाने के नाते, जैसे कि भोजन देना है, और चींटियों को जैसे कि आटे खिलाना है, और ज़रूरतमंद लोगों का हेल्प करना है। तो आपका जो कर्मा धीरे धीरे सब बैलेंस होता है। अगर आप कर्मा बैलेंस कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने जो बैलेंस में आ जाते हैं दोस्तों, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। और आप जिस तरह कनेक्ट होते हैं, इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं और गहराई से सोचते हैं और चिंतन करते हैं, अकेलेपन में रहकर आप सोचकर ये मैच्योरिटी के साथ रहते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, तो जो आपका मन का शांति है वहीं से आपका कहीं ना कहीं जो आत्मज्ञान की जागृति होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ आप इतना ईश्वर से जुड़ जाते हैं कि आपके जो पार्टनर के जीवन में जो लोग रहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं हटने लगते हैं। और हटने कब लगते हैं दोस्तों? जब आप इग्नोर करने लगते हैं ऐसे लोगों को। आपको लगता है कि ये लोग मेरे जीवन में है या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने महत्व को समझते हैं, अपने आप को प्रेम देने लगते हैं। आपको किसी का नीड ही नहीं रहता कि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम देगा। आप खुद में ही प्रेम महसूस करने लगते हैं, आप खुश रहने लगते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप रोते बिलखते रहते हैं, तो इस तरह ना रहिए, दुखी ना रहे, क्योंकि जो ईश्वर है वो खुद ही पसंद नहीं करते हैं। आप जितना दुख रहते हैं उतना ही जीवन में दुख आने की कोशिश करता है। आप सैड रहते हैं और आप अपने महत्व को नहीं समझते हैं और जीवन भर वैसे ही रहने लगते हैं दोस्तों। ऐसा होता है और इससे आपकी जर्नी भी पूरा नहीं होता है। आप उसी भंवर में, कार्मिक पैटर्न में फंस के रहते हैं, और वो जो कार्मिक लोग रिलीज़ होने वाला रहता है वो कार्मिक लोग भी रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। इसलिए अपने आप को, अपने बर्थ को और अपने खुद के महत्व को समझते हुए आप स्ट्रॉन्ग पर्सन जरूर बनिए। और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के साथ साथ आप एक मजबूत और सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति भी जरूर बनते हैं। आपका ऑरा भी पॉजिटिविटी होता है जब आप खुद पर कार्य करते हैं, इनर वर्क करते हैं और एक सकारात्मक दृष्टि के साथ परमात्मा से जुड़ते हैं दोस्तों। तो जितने कार्मिक लोग रहते हैं वो खुद ब खुद हटने लगते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है, जो सोच है, जो विचार है, ऐसे लोगों की तरफ ना जाकर आप सीधे अपने पर वर्क करते हैं और उस परमात्मा से जुड़े रहते हैं। तो आपका जितने ये लोग कार्मिक लोग आए रहते हैं वह सब भागने लगते हैं और खुद ब खुद एक समय के साथ वो चले जाते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, और जाने के साथ साथ जो जिस तरह वो आपके पार्टनर आपको जो दुख दर्द दिए रहते हैं उसके जीवन में भी वैसा ही होता है, जिससे उसको सबक भी मिलता है। और उस सबक मिलने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ वो व्यक्ति आपको भी याद करने लगता है। आप सोचते होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में कि शायद मेरे पार्टनर मुझे याद नहीं करता है, ऐसा सोचते होंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जिस दिन सैड रहते हैं, आपका माइंड कहीं ना कहीं घूमता रहता है और अचानक याद करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि ये सोल जो रहता है दोस्तों, आत्मा रहता है, वो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का एक ही आत्मा रहता है। और ये कहीं ना कहीं दो भागों में बटा हुआ रहता है ईश्वर के द्वारा। और एक सोल के होने के कारण ये एक दूसरे को मिरर करते हैं, याद करते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, टेलीपैथिक भी रहते हैं इन लोग।
तो इस तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं और आप सोचते हैं कि कैसे कार्मिक लोग रिलीज़ हो, तो उसके लिए यहाँ जो गाइडेंस है वो है दोस्तों। आप ज़रूर समझिए कि अपने ऊपर वर्क करिए और परमात्मा से जुड़िए, और जितना आप ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं, आपका एनर्जी उधर नहीं ले जाते हैं, तो ये निश्चित ही जल्द ही ठीक होने लगता है और ये लोग दूर जाने लगते हैं और चले भी जाते हैं दोस्तों। आपका स्वयं ईश्वर ही मदद करता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।